नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार अपडेट निकल कर आ रही है बिहार सरकार द्वारा। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, 2025 में यानी कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में सरकार चाहती है कि जो भी पोस्ट खाली है उसे जल्द से जल्द भर लिया जाए, यानी कि जल्द जल्द बहाली करा लिया जाए। जो कि बच्चे भी परेशान हैं, यानी कि बच्चे बहुत दिनों से इंतजार भी कर रहे हैं बहाली को लेकर और वो तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों बात कर ले तो 28,000 होमगार्ड की बहाली आने वाली है, जिसको लेकर अपडेट निकल कर आ चुकी है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कब तक ये बहाली आ जाएगी, क्या इसका चयन प्रक्रिया रहने वाला है, उम्र क्या लगेगा, योग्यता क्या मांगा है। योग्यता की बात करें तो मैट्रिक और इंटर अगर आप पास है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आगे का क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से चयन होता है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप भी मैट्रिक इंटर पास है, अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा 21,391 पोस्ट पर जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो आपको तैयारी करें, अगर आपका रिजल्ट बन गया है तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर नहीं भी बना है तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि बिहार में लगता है नई नई वैकेंसी आने वाली है, जिसको लेकर अभी एक अपडेट निकल कर आ रही है होमगार्ड को लेकर। तो कब तक ये वैकेंसी आ जाएगी और भी क्या इसको लेकर जानकारी निकल कर आ रही है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हमेशा अपडेट वीडियो मिलता रहेगा। तो फाइनली दोस्तों क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है होमगार्ड वैकेंसी के लेकर, कब तक इस वैकेंसी को लेकर आवेदन लिए जाएंगे, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जी हां दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें 20,000 प्लस इसमें सैलरी मिलता है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है, जो कि बहुत दिनों बाद इस वैकेंसी को लेकर कुछ नया अपडेट जारी किए गए हैं। अगर अभी मैट्रिक इंटर पास है तो आप इस वैकेंसी को लेकर आवेदन कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और कब से आवेदन प्रक्रिया होगा, क्या इसको लेकर अपडेट निकल कर आ रही है। जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है जो दोस्तों ये पेपर कटिंग, जो कि 7 दिसंबर 2024 डेट में ये पेपर कटिंग आया है और इसी में सारा जानकारी दिया गया। जो कि देख सकते हैं प्रभात खबर का है, एक हिंदुस्तान का है, जिसमें जानकारी दिया गया। अब आइए इस पेपर कटिंग के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे और उसके बाद क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, किस तरीके से होता है, कितना आपको दौड़ लगाना पड़ता है, क्या हाइट मांगता है, वो भी हम आपको जानकारी बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते बताया गया कि होमगार्ड यानी कि 28,000 जवान होंगे बहाल, यानी कि होमगार्ड में 28,000 जवान बहाल होंगे और बहुत जल्दी होमगार्ड के पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है। बताया गया जो जानकारी निकल कर आ रही है, बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन जो एक संगठन है, इसमें यानी कि होमगार्ड में जल्द 28,000 जवानों की बहाल की जाएगी। यानी कि संगठन है बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन के अंतर्गत, यानी कि होमगार्ड के 28,000 जवानों को बहाल की जाएगी। जो कि बात करते हैं दोस्तों, पहले से ही होमगार्ड यानी कि इस संगठन के अंतर्गत यानी कि 36,000 जवान तैनात है। यानी कि होमगार्ड के पोस्ट पर अभी 36,000 जो जवान है अभी तैनात है, यानी कि जॉब कर रहे हैं। जिसकी जो बताया गया कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन के महानिदेशक सह महासमाविष्ट शोभा अहोटकर ने यह बात कही है। यानी कि इसके जो भी महानिदेशक जो हैं शोभा अहोटकर ने इसकी जो जानकारी दी है, यानी कि 28,000 जो भी है होमगार्ड की पोस्ट पर बहाली आएगी, इसकी जो जानकारी इन्होंने दी है। बताया गया कि कहा है कि प्रदेश में होमगार्ड के जवान बेहतर काम कर रहे हैं, यानी पहले से और भी अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं। जो जवान हैं होमगार्ड के जवान हैं बेहतर काम कर रहे हैं। जैसे कि अग्निशमन सेवा में भी पहले से काफ़ी बेहतर सुधार हुई है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे फायर ब्रिगेड में जो जवान रहते हैं, होमगार्ड रहते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुई है। उसमें जो जानकारी दिया गया और भी इसमें बताया गया कि बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण संस्था अनंतपुर बिहटा में बिहार अग्निशमन सेवा के 155 यानी कि राजपत्रित पदाधिकारी तथा 55 अराजपत्रित कर्मचारी का भी नियुक्ति होगा। यानी कि इसमें जो इन्होंने ये भी जानकारी दी कि बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान जो अनंतपुर में है, यानी कि बिहटा में जो पड़ता है, उसमें यानी कि 155 राजपत्रित पदाधिकारी तथा 55 अराजपत्रित कर्मचारी का भी नियुक्ति होगा। बताया गया अग्निशमन सेवा में कानीय सेवा स्तर के विभिन्न कोटि के लिए 7,276 पदों को सृजित कराने को लेकर गृह विभाग के प्रस्ताव भी भेज दिया गया है और जिन पदों के लिए बहाली होनी है इसके लेकर जल्द ही विज्ञापन जारी किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों जो भी 28,000 पोस्ट पे जो होमगार्ड के जो वैकेंसी आने वाली है, इसको लेकर बहुत जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। प्रशिक्षण सेंटर को भी विकसित करने के लिए नागपुर स्थित यानी कि NFSC के साथ समझौता भी कर दिया। यानी जब भी आपका इसमें जॉब लगेगा तो आपको ट्रेनिंग तो चाहिए, तो ट्रेनिंग के लिए नागपुर में जो एक स्थित है यानी कि NFSC के साथ समझौता भी कर लिया गया है, ताकि आपको जॉब लगे तो ट्रेनिंग वहीं पर आपका हो। और प्रशिक्षण केंद्र के भवन निर्माण के लिए 76,69,73,000 खर्च किया जाएगा
और 120 अग्निशमनालयों को निर्माण होना है और इसमें से 36 भवन का पहले से भी निर्माण हो चुका है, जहां से आपको जॉब वगैरह करने का मौका मिलेगा। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रही है, इसमें भी पेपर कटिंग में जानकारी दिया गया है। अब आपको बताएंगे कहाँ से आप चेक करिएगा कि नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है कि नहीं, वो भी हम आपको जानकारी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिएगा कि आपको ये क्या क्या इसमें जानकारी मतलब भरना होगा, यानी कि क्या क्या फुलफिल करना होगा, टर्म्स कंडीशन क्या रखा गया है। तो यहाँ बोला गया कि देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता कि आपका बताया गया कि कम से कम अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन के आधार पर हम ये जानकारी इसमें नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जैसे इसको लेकर ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हो सकता है कि इंटर पास कैंडिडेट केवल आवेदन करें या मैट्रिक पास है। तो अगर आप मैट्रिक या इंटर पास है तो आप इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मान के चलिएगा मैट्रिक पास के लिए आवेदन होगा। और आयु सीमा की बात करते कम से कम आपका 18 और मैक्सिमम बात करते 30, यानी कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलेगा आयु में, यानी कि आप मान के चलिए 18 से 30 वर्ष के बीच में आपको उम्र होना चाहिए। तो यहाँ से बोला गया एसी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 5 वर्ष का आपको छूट मिलेगा, वहीं पर ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट मिल सकता है। शारीरिक योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, पुरुष के लिए न्यूनतम जो हाइट के बोला गया 165 सेंटीमीटर और सीना के 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये पुरुष के लिए बताया गया है, आपका होना चाहिए 165 सेंटीमीटर हाइट। और महिला अगर आप हैं तो महिला के लिए कम से कम यानी कि 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये बताया गया। इसमें दौड़ भी होगा, यानी कि पुरुष के लिए 1.16 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना पड़ेगा, महिला के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। ये तो जो जानकारी दे रहे हैं अनऑफिशियली जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। जैसे ऑफिशियली इसको लेकर अभी जो नोटिफिकेशन आएगा जो वैकेंसी को लेकर, उसमें हो सकता है कि बदल दिया जाए, चेंजेस हो, नहीं तो इतना ही रहे। तो आप मान के चलिए पिछले डाटा के अनुसार हम ये जो भी जानकारी आपको दे रहे हैं, ठीक। दौड़ होगा, दौड़ के आपको बारे में जानकारी दिया। उसके बाद लंबी कूद जो होता है उसमें भी आपका होगा, जैसे पुरुष के लिए कम से कम 4 फीट और महिला के लिए कम से कम 3 फीट रखा गया है। ये लंबी कूद है जो कि लगाते हैं लंबी कूद। उसके बाद यहाँ से बोला गया गोला फेंक भी होगा, जो कि पुरुष के लिए 16 पाउंड का होगा, जिसे 7.26 किलोग्राम का होगा, जो कि 16 फीट फेंकना होगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का जो भी गोला है जो कि 5.44 किलोग्राम का होगा, जो कि 12 फीट फेंकना होगा। ये कुछ हो गया। उसके बाद चयन प्रक्रिया आपको ऑनलाइन आवेदन होगा। उसके बाद पहले हो सकता है कि आपका एग्जाम हो, उसके बाद शारीरिक परीक्षा हो, यानी कि दौड़ हो, लंबी कूद हो, गोला फेंक, नहीं तो हो सकता है बहुत से केस में पहले शारीरिक परीक्षा हो जाता है, उसके बाद आपका एग्जाम होता है। तो जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद जानकारी आपको मिल जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, तब आपका इसमें चयन हो पाएगा। तो इतना कंडीशन दिया गया है। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तो बहुत जल्द आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि 28,000 पदों पर वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। और इस वैकेंसी आने का मकसद ये है कि इसी साल लगभग यानी कि 10,000 गृह रक्षक रिटायर भी होने वाला है, यानी कि जो भी पहले से जो कार्य कर रहे हैं पुराने लोग वो रिटायर भी होने वाले हैं। लगभग 10,000 जो भी है रिटायर होने वाला है। और इससे पहले बहाली प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। वहीं 900 वैतनिक पदों पर सीधी नियुक्ति भी तैयारी चल रही है और पिछले साल 300 वैतनिक पद पर बहाली हुई थी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रशिक्षण बीहटा में 500 क्षमता के महिला बैरक और 1000 क्षमता के पुरुष बैरक के साथ साथ कई भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। साथ ही संगठन के लिए 14 नए वाहन खरीदने के लिए 3,03,50,000 रुपये की स्वीकृति भी मिल चुकी है। तो जो भी संगठन है इसके अंतर्गत यानी कि होमगार्ड के पोस्ट पर बहाली आएगी और भी अलग अलग पोस्ट पर बहाली आएगी, जो कि हम आपको बताई दिए, जिसमें से 10,000 जो भी पहले से जो कार्य कर रहे हैं वो रिटायर भी होंगे। तो वैकेंसी को लेकर ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो ये मान के चलिएगा कि बहुत जल्द वैकेंसी आएगी। तो ये जानकारी था। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि सभी को इस वैकेंसी के बारे में जानकारी मिल सके। और आपको नोटिफिकेशन कैसे चेक करना है, तो नोटिफिकेशन चेक करने के लिए सबसे पहले CSBC के वेबसाइट पाइएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। बिहार पुलिस के रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन आता है, तो यहीं से आपको देखने को मिल जाता है। बिहार फायर सर्विस का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और यहीं पे देखें तो आपको दिखलाई देगा बिहार होम गार्ड्स का ऑप्शन, यहीं पर भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो कि 2022 का ही केवल नोटिफिकेशन अभी आ रहा है। फिलहाल अभी 2024 कोई नया नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा। हो सकता है कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तब आगे की जो अपडेट आएगा हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे। चलिए मिलते किसी ने एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।